बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम कामों को संवार देता है। और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। इतने रिश्तों का क्या फायदा जब हर दुख तकलीफ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठा सकें। हर बार बर्दाश्त करना और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना मुमकिन नहीं होता। कई बार हम बिखर भी जाते हैं। नरम दिल लोग खालिक कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक है। एतबार अगर हद से बढ़ जाए तो नुकसान देता है, और जब टूटता है तो इसकी बिखरी हुई किरचियां समेटते हुए अपने ही हाथ जख्मी होते हैं। उम्मीदें सिर्फ अल्लाह पर लगा लो, दुनिया की मोहताजी से निजात मिल जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो चुगलखोर की बात पे एतमाद करता है अपने दोस्त को अपने हाथों से खो देता है। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशियों में तब तक ना जाना जब तक वो खुद ना बुलाएं। जन्नत की दो बड़ी नेमतें, एक अल्लाह का दीदार और दूसरा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। या अल्लाह हमें दोनों नसीब फरमा। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अदलो इंसाफ से नेमतें दुगनी हो जाती हैं। हर शख्स अपने हर ईमान शख्स का अपने पहला ईमान का गवाह पहला है। गवाह उसका दिल है। कितना मैला उसका है दिल और कितना कितना मैला है पारसा और है, कितना वो पारसा है, बेहतर जानता वो है। बेहतर जानता है। इंसान का दिल तोड़ने वाला इंसान का शख्स दिल अल्लाह तोड़ने की वाला तलाश शख्स नहीं अल्लाह कर की सकता। तलाश नहीं कर सकता। क्यों बेयकीन होते हैं। आपने किसी इंसान से नहीं, बादशाहों के बादशाह से मांगा है, जिसके खजानों में कहीं कोई कमी नहीं। यकीन रखें वो अता करेगा, क्योंकि वही अता करने वाला है। बहुत से लोग खौफजदा हो जाएं अगर वो आईने में अपने चेहरे के साथ साथ अपना किरदार भी देख लें। मुझसे ना हो सकेगी जमाने की बंदगी, मकार भी नहीं हूं, अदाकार भी नहीं हूं। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दें। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वो खुद इंशाल्लाह उसमें गिरेंगे, क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है। माफी से कुछ नहीं होता, जो बातें दिल से लग जाती हैं फिर वो दिल से नहीं जाती। अगर तुम मौत की रफ्तार देख लेते तो उम्मीदों से नफरत करते और कभी इनको पूरा करने में मसरूफ ना होते। जिन लोगों ने आपको दुख दिए इनको भुला दें, लेकिन जो उन्होंने सबक दिए उनको याद रखें। सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है, और इस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। जिंदगी को हमेशा अमानत समझो, क्योंकि अनकरीब ये चली जाएगी। आज का इंसान अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होता है। हमेशा यही सोच कर जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर वो मुझे मेरे अमाल के बराबर देता तो मेरे पास आज कुछ भी ना होता। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाता है, कोई बात करे भी तो ठीक, ना करे भी तो ठीक। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से, और कभी गलत फहमी से। किसी की नजर में अच्छे थे, किसी की नजर में बुरे थे इकबाल। हकीकत में जो जैसा था हम इसकी नजर में वैसे थे। याद रखो, तुम अल्लाह से अपनी हैसियत के मुताबिक मांगते हो, वो तुमको अपनी शान के मुताबिक नवाजेगा इंशाल्लाह। आप कब सही थे ये कोई नहीं याद रखता, लेकिन आप कहाँ गलत हो ये बात कोई नहीं भूलता। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है, और हर ताल्लुक कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ अल्लाह करीम की जात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। खुशी वो वाहिद खूबसूरत चीज है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। मेरे रब मुझे हर उस शख्स से दूर रख जो मेरे लिए दुख की वजह बने। मजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है, लोग पी जाते समंदर अगर खारा ना होता। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है तब वो ठीक होने लगता है।
माँ बाप को बुढ़ापा कमजोर नहीं करता, औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। इंसानियत की किताब का पहला हर्फ एहसास और रहम दिली है। जो लोग ख्वाहिशों की कश्ती पर बैठकर गहरे दरियाओं का रुख करते हैं, अक्सर डूबते हैं। बहुत एहतियात कीजिए, आपके बच्चे नसीहत को नहीं, आपके किरदार को अपनाएंगे। इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़ा होता है। भरोसे के बगैर कोई रिश्ता नहीं चल सकता, न बंदे का अपने रब के साथ, न इंसान का इंसान के साथ। जब किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दिया करो। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। अच्छा वक्त हमेशा इनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज है जिसे पढ़ने में 1 सेकंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी जिंदगी लगती है। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। आंसू का वजन तो नहीं होता, फिर बिन के गिर जाने से दिल हल्का जरूर हो जाता है। जिंदगी में कई बार हम बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं। डर होता है कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। ये दुनिया मकाफात अमल है, आज तुम किसी की राह में पत्थर रखोगे, आने वाला वक्त तुम्हारी राह में पहाड़ बन जाएगा। ना महरम जितना भी आला इखलाक हो, मगर होता ना महरम ही है। इसलिए कभी ना महरम के लिए बिला झिझक दिल के और घर के दरवाजे खोल देना तबाहियों का सबब बनता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है जो उम्मीदें हमें अल्लाह से लगानी होती हैं, वो उम्मीदें हम इंसानों से लगा बैठते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो शिकवा हम अल्लाह से करते हैं। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत जाहिर होती है। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। जिंदगी आसान होती है, दिखावा मुश्किल बना देता है। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, खा हमें यकीन हो कि वो बुरा है। यही काफी है कि इसने हमारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा हमारे सामने पेश किया। बस इसी पर इक्तफा कीजिए। कोशिश करें कि जिंदगी में कभी किसी से कोई तवक्को ना रखें, क्योंकि तवक्कुआत का प्याला हमेशा ठोकरों की जद में रहता है। छोटी चीजों में खुश होना सीखिए, बड़ी चीजें खुद ही आपका मुकद्दर हो जाएंगी। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर किताबों पर धूल जम जाने से कहानी कहाँ बदला करती है। लोगों के साथ नेकी करते रहें, बस इंतजार में नहीं कि वो आपकी नेकी लौटाएंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है। दूसरों की मदद किया करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो नामालूम से ऐसे सबब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। आप कुछ भी खो दें इस दुनिया में, इसका मुतबादल मौजूद है, मगर आप अल्लाह को खो दें तो इसका मुतबादल कहीं नहीं मिल सकता। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी को समझ में नहीं आती। यही वजह है कि अच्छी किताबें अक्सर किरदार, अच्छे दिल अक्सर ठोकरों की जद में हैं। जब भी आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए तो इसके जाने के बाद रोया करो, ए अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि मुझे देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया। अगर जिंदगी में ज्यादा तजर्बाकार बनना चाहते हो तो हद से ज्यादा मुखलिस बन जाओ, लोग बेहतरीन सबक सिखा देंगे। चीजें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। मर्द का गरूर होती है एक पाकीज़ा औरत, औरत का मान होता है एक बाकिरदार मर्द। मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिज़्क साथ लेकर आते हैं। हर चीज हम लोग पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन इज्जत, नसीब और किस्मत कभी नहीं खरीद सकते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो शुक्र को अपनी सवारी बनाता है, इसे इसकी बदौलत मजीद मिलता है।
غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ جو بندہ صرف اتنا بھی سوچنے لگے کہ کیا ملے گا جھوٹ بول کر، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی سمت صحیح ہے، اللہ اس پر مہربان ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عمل صرف عمل سے پھیلتا ہے، باتوں سے نہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو لوگ جتنے میٹھے ہوتے ہیں، زندگی ان کا اتنا ہی کڑوا امتحان لیتی ہے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ زبان انسان کے اچھے یا برا شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ کوئی بھی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے سب کچھ سکھا دیتے ہیں۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ مشکلات سے دوستی رکھیں، آسانیاں غلام رہیں گی۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے دور کر لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو نا واقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پر دکھتا ہے۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کے رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھیں آپ لیکن آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو پاتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ خدا نے پرندوں سے محبت کی تو درخت تخلیق کیے، انسانوں کو پرندوں سے محبت ہوئی تو پنجرے بنا لیے گئے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی سچائی اور خلوص کو بیان مت کرو، کیونکہ وقت ایک دن خود تمہارے الفاظ بن کر بیان کر دے گا۔
खलूस के रिश्ते बोझ नहीं लगते, ये बड़ी आसानी से संभल जाते हैं और मतलबी रिश्ते इतने वजनी होते हैं कि इनको संभालते संभालते हम खुद इनके नीचे दब जाते हैं। किसी की जिंदगी में उसके लिए आसानियां पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। तुझे तेरी औकात का इस दिन पता चलेगा इंसान, जब लोग तुझ पे मिट्टी डालकर हाथ भी तुझ पे झाड़ेंगे। जिंदगी खत्म होने से पहले कुरान तर्जमे से एक बार लाजमी पढ़ लें कि पता चल जाए अल्लाह ने मुस्लिम घराने में क्यों और किस लिए पैदा किया। मुसलमान घर में पैदा होना आपकी नहीं, अल्लाह की मर्जी है। समझ ना आया जिंदगी तेरा ये फलसफा, एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जब इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। सब्र ऐसी चाबी है जो बहुत सी मुश्किलात के हल के दरवाजे खोल देती है। जब कोई आजमाइश शुरू होती है तो इस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक कि सबक को सीखा ना जाए जो इसमें पोशीदा है। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। मुखलिस की तलब हो तो पहले खुद खालिस होना पड़ता है। अपनी जिंदगी में खुद रोशनियां पैदा करो, यकीन जानो तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारा वफादार नहीं। जिस जंग में रिश्तों के हाथ जाने का अंदेशा हो, इस जंग में हथियार डाल देना और शिकस्त तस्लीम कर लेना ही असल जीत है। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन इसे खुद साबित कर देगा। खुशी और सुख ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना ज्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे इतनी ही ज्यादा खुशबू आप में आएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। इंसान की तबाही तीन चीजों में है, तकब्बुर, हिर्स और हसद। मोहब्बत रिश्तों से ज्यादा रवैयों की मोहताज होती है। दिल बहुत मासूम चीज है, इसमें सिर्फ उसे ही जगह दें जो इसके लायक है। तुम हमेशा अपने दिल को पाकीज़ा रखना, इसने धीमी आवाज में कहा। ये पाकीज़ा दिल क्या होता है? दीवार के साथ बैठे वजूद ने ताज्जुब से पूछा। ऐसा दिल जिसमें किसी के लिए बुराई ना हो, ऐसा दिल जो बस मोहब्बतें बांटने पर यकीन रखता हो। हर बिछड़ने वाला रिश्ता हमारे अंदर किसी एक एहसास को मुर्दा कर जाता है। कुछ लोग हमारा यकीन दफन कर जाते हैं, कुछ एतमाद, कुछ दोस्ती, कुछ खुशियां और कुछ हमारी जिंदगी। जिंदगी सिर्फ सिसकी से शुरू होकर हिचकी पे खत्म होने वाला एक मुख्तसर तरीन अमल है, जो शुरू तो मिट्टी के ऊपर से होता है लेकिन खत्म हमेशा मिट्टी के नीचे होता है। जब ताल्लुकात में आजमाइश के सिवा कुछ ना हो तो बड़े बड़े ज़र्फ वाले भी हार जाते हैं। या अल्लाह, मेरे दिल से हर इस चीज की तलब मिटा दे जो मेरे दिल को मायूस करती है। एहसास की कंदील से रोशन हो जिसका दिल, इसको कभी जुगनू की जरूरत नहीं पड़ती। जब दिल दुखते हैं तो जुबानें खुद ही बंद हो जाती हैं। एक चेहरे से उतरती हैं नकाबें कितनी, लोग कितने ही हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। नमाज अदा ना करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है, क्योंकि नमाज तो जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। सस्ते में लूट लेती है दुनिया इन्हें, जिनको अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। खामोशी एक इबादत है, फरिश्ता इसे लिख नहीं सकता, शैतान इसे बगाड़ नहीं सकता, रब के सिवा कोई इसे जान नहीं सकता। मुस्कुराओ क्योंकि तुम मुसलमान हो, मुस्कुराओ क्योंकि तुम अलग हो, मुस्कुराओ क्योंकि तुम खूबसूरत हो, मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह है। कोई मिलता ही नहीं है जो हो मिलने जैसा, क्या यहाँ कोई नहीं है जो हो अपने जैसा। सच कहने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखना।
कुछ नहीं भी मिला हो तब भी शुक्र है, क्योंकि हमारे मजहब में मायूसी कुफर है। किसी का आप पर एतमाद करना आपसे मोहब्बत करने से ज्यादा काबिल तारीफ है। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब खुदा राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। घर सोने चांदी से नहीं, हमेशा इखलाक से आबाद होते हैं। गरूर अच्छा नहीं किसी भी शय पे, यहाँ चलती लकड़ी भी कभी पेड़ हुआ करती थी। जनाजे से पहले भी इंसान को बहुत सी जगहों पर कंधे की जरूरत होती है, अगर लोग समझें। जिंदगी में परेशानियों का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा रखें। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। आप मुखलिस रहें, यही काफी है। अजर और सिला तो अल्लाह देगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ। नियत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। मोहब्बत के कैदी परिंदे खुले दरवाजे देखकर भी आजाद नहीं होते। खामोश बैठे रहने का खेल भी अच्छा है। रब्बे जुल जलाल अपनी रहमतों बरकत और करम खास का साया हमेशा आप और आपके अहले खाना के ऊपर बरकरार रखे। आमीन सुम आमीन। नफरत गुनाह से करो, गुनाहगार से नहीं, शायद वो आपकी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। मोहब्बत और इबादत बताई नहीं जाती, बस की जाती है। ए अल्लाह, मेरी और सबकी मुश्किल आसान फरमा। आमीन सुम आमीन। आप 40 आलमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते हैं। गुलाम हैं अपने घर की तहजीब के, वरना लोगों को इनकी औकात दिखाने का हुनर तो रखती हूँ। हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कबूतरों के परों की फड़फड़ाहट शयातीन को भगा देती है। किसी की असली शख्सियत देखनी हो तो इससे इख्तलाफ करके देख लो। इख्तलाफ शख्सियत का एक्सरे है। मैं ताल्लुक में महंगे तोहफों, बिला वजह तारीफों और अच्छी सूरत के हक में नहीं हूँ। अगर एक कह ना सके और दूसरा उसकी परेशानी समझ ले, थके हुए हुलिये में एक दूसरे के सामने जाने में हिचकिचाहट ना हो, और ऐबों पर ताने मिले नसीहतें करने की बजाय बस खामोशी से बिना कुछ कहे आपको समेट लिया जाए, तो मेरी डिक्शनरी में इसी का नाम मोहब्बत है। हमें चाहिए था मिलना किसी अहद मेहरबां में, किसी ख्वाब के यकीन में, किसी और आसमान में, किसी और सरजमीन में। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफी है कि वो किसी को तकलीफ नहीं देता। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करती हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को बहुत बुलंद दर्जे पर रखता है। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता। हम लोगों को आधी जिंदगी गलत लोगों से उम्मीद रखने में और बाकी जिंदगी अच्छे लोगों पर शक करने में गुजर जाती है। किसी को अपनी जिंदगी में रोकने के लिए जबरदस्ती ना करो। वाकई आपको चाहते हैं ना, तो वो ठहर जाएंगे आपके लिए। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम इसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर इसके घर का पता जानते हो। हर कोई मेरा हो जाए ऐसी मेरी तकदीर नहीं, मैं वो शीशा हूँ जिसकी कोई तस्वीर नहीं। दर्द से रिश्ता है मेरा, खुशियां मुझे नसीब नहीं। मुझे भी कोई याद करे, मैं इतना भी खुश नसीब नहीं।
चीजें ठीक हो जाती हैं, वक्त भी बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। या इलाही, जिन हाथों ने मुझे जवान करने में अपना शबाब खोया है, इन हाथों को हमेशा सलामत रखना। आमीन। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, वो कमाल का ईमान रखता है। जब किसी के लिए सारे दिन एक जैसे हो जाएं, तो वो अच्छी तब्दीलियों की शनाख्त भी खो देता है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी तो नहीं। सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा। दो चीजें अपने अंदर पैदा कर ले, चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। परहेज कर, फिर अपनी रूह की ताकत देख। तुम पे लाजिम है तुम इस वक्त हंसना सीखो, जब तमाम लोग तुमसे रोने की उम्मीद लगाए बैठे हों। दुनिया की सतह पर जो कुछ मौजूद है वो सब तुम्हें कुछ ना कुछ बताता है। तुम्हें सिर्फ सहरा ही को समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुम रेत के एक जर्रे को लेकर भी अपनी हकीकी रूह से गौर करो, तो इसमें भी तुम्हारे लिए खुदा की निशानियां मौजूद हैं। हम जवाब ना देकर जवाब ही तो देते हैं। अल्लाह ताला हमें, हमारे बाप को और अहलो एयाल को काट खाने वाली नजरों से महफूज रखे। आमीन। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे इतना ही खुश रहोगे। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ, जो इंसान अदावत में उगलते हैं। ताल्लुक बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, ताल्लुक खत्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। तरबियत और पालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपका लहजा, आपका रवैया, आपका इखलाक बताता है कि आपकी तरबियत हुई है या आपको सिर्फ पाला गया है। गरीबों की हाय और फारिग लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। चार गलतियों से बचो। शरीफ को बेवकूफ मत समझो, मकार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो, मालदार को बड़ा आदमी मत कहो। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था, पर इरादा नहीं। दो किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागिर, दूसरा मुनाफिक। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से हजार दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। कब्रस्तान दुनिया की वाहिद इंटरनेशनल हाउसिंग सोसाइटी है, जहां आपको 2 गज का प्लाट बगैर तरक्याती कामों के मिलेगा। बाकी पानी, सिक्योरिटी, रोशनी, हवा, बागात का इंतजाम आपको खुद वहां शिफ्ट होने से पहले करके जाना है। खुद भी तैयारी कीजिए, दूसरों को भी तलकीन कीजिए। सच तो ये है कि गैर तो फिर भी भरम रख लेते हैं, अपने तो सिर्फ तमाशा ही बनाते हैं। बेवकूफ सुनने से पहले जवाब देता है और अक्लमंद सुनकर सीखता है या मुस्कुरा देता है।
हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई दो एक को काट देती है और कैंची एक को दो काट देती है। कोशिश करें कि आप हमेशा एक फूल बनकर रहें, ताकि दूसरों को आपकी जिंदगी से खुशबू मिलती रहे। हर शख्स को आप राजी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़मीज़, सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। किसी को माफ करके अच्छे जरूर बनो, मगर इस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ मत बनो। हशर में तो सभी की आंखें खुल जाएंगी, लेकिन हकीकी फायदा वही लोग उठाएंगे जो दुनिया में ही जाग गए हैं। हकूक अल्लाह और हकूकुल अबाद की पासदारी करके अपनी आंखें खुली होने का सबूत दें। जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों को खुशामदीद कहना सीखें। कुछ तब्दीलियां हमें इंतहाई नागवार गुजरती हैं, लेकिन दर हकीकत इन्हीं में हमारी बेहतरी पोशीदा होती है। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं कि रोटी हमारी तरफ से होगी, लेकिन जब वही बंदा बीमार हो, तब कोई नहीं कहता कि दवाई हमारी तरफ से। रिश्तों के बाजार में आजकल वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। जो ठोकर आपको उठ के चलना सिखा दे, वो जिंदगी में किसी खजाने से कम नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। जिंदगी में बहुत सारी बातें खिलाफ तवक्को होती रहती हैं और हमें नाकाबिले बर्दाश्त लगती हैं, मगर बहरहाल इन्हें सहना ही पड़ता है। यही जिंदगी है। अपने दिन से रोजाना एक मखसूस हिस्सा निकाल कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, और आप देखेंगे कि कैसे ये आपकी जिंदगी में एक मस्बत तब्दीली लाता है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। हम ना समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के, दुनिया पत्थर की। डूबते हुओं को हमने बिठाया था और फिर कश्ती का बोझ कहकर उतारा गया हमें। लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। खामोशी की चीखें कानों के नहीं, दिल के पर्दे फाड़ती हैं। दुनिया का सबसे महंगा लिबास इंसानियत का है, जिसकी कीमत एहसास और रहम दिली है, और पहनने वाला दुनिया का सबसे अमीर इंसान कहलाता है। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में वो खुशी दे जो तुम्हारे हक में बेहतर और मुस्तकिल हो। वक्त बहते हुए दरिया की तरह है जो कभी नहीं रुकता, सिर्फ यादें रह जाती हैं। कभी कभी घुटन इतनी बढ़ जाती है कि दिल चाहता है वहां जाकर बसा जाए, जहां किसी इंसान का नामो निशान ना हो। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। अगर हक को पहचान नहीं सकते तो बातिल के तीरों पर नजर रखो, जहां लग रहे हों वही हक है। हम ऐसी कौम हैं जो दीवार पर ही लिख देते हैं। दीवार पर लिखना मना है। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती हैं। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर के भी निखर जाएगा। यकीन कर, शुक्र का वक्त है, गुजर जाएगा। बेटियां तब बड़ी नहीं हुआ करती जब वो ससुराल चली जाएं, वो तो बड़ी हो जाया करती हैं जब अपनी माँ से छोटे छोटे दुख और बाबा से छोटी छोटी जरूरत का इजहार बंद कर देती हैं।
ताकि इनको तकलीफ ना हो। कामयाबी का लफ्ज़ भी काम से शुरू होता है। झूठ का भी एक जायका होता है, खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताने देते रहते हैं और इनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। उलझना छोड़ दें वक्त से, हालात से और लोगों से जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो उस पर मरकूज करें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। अजीब लोग हैं इस दुनिया के, जब तक हर बात में जी जी करो सब राजी रहते हैं, जरा सा कुछ बोल दो अगली पिछली याद करा देते हैं, बल्कि जो नहीं भी किया होता वो भी सुननी पड़ती है। हम समझते कम समझाते ज्यादा हैं, इसलिए सुलझते कम उलझते ज्यादा हैं। जो ज्यादती ये सोच कर की जाती है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसे मामलात रब के दरबार में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं।